नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और इस वक्त बिहार के सियासत से जुड़ी उस खबर पर विस्तार से जानकारियां देने जा रहे हैं, जिस खबर ने बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा रखी है। खबर यह है कि आरजेडी के कई विधायकों का टिकट कटने वाला है और आप इस रिपोर्ट में टुडे बिहार न्यूज पर एक्सक्लूसिव सबसे पहले ये जानेंगे कि किसका किसका टिकट कट रहा है। और आज ये स्पेशल रिपोर्ट बिहार के सियासत के लिहाज से बड़ी है और मैं कहूंगा कि लास्ट तक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आने वाले साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 243 सीटों पर चुनाव होने हैं और 243 सीटों पर चुनाव में एक और एनडीए, दूसरी ओर इंडिया अलायंस होगी। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इंडिया बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। माने एक और शक्ति है, दूसरी ओर कन्फर्म है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ तो भाजपा ने ही बगावत के झंडे उठा दिए हैं। और मैं कहूंगा कि बिहार में तेजस्वी यादव की एक बड़ी रणनीति है सरकार बनाने की। 2020 के चुनाव में भी महागठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ा और बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा के अंदर बनी। 75 एमएलए चुनाव जीते और इस जीत के साथ ही आरजेडी ने सरकार बनाने का दावा भी किया, लेकिन बहुत कम फासले से सरकार तेजस्वी यादव नहीं बना पाए। और मैं कहूंगा कि तेजस्वी यादव तब सियासत की सीढ़ियों पर चढ़ना सीख रहे थे, लेकिन अब तो तेजस्वी यादव सीढ़ियों को पार कर चुके हैं। सत्ता में 2020 में एंट्री नहीं हुई, लेकिन 2022 के अगस्त महीने में तेजस्वी यादव सत्ता में आ गए। रुकिएगा, आपको बताएंगे कि आरजेडी के किन विधायकों का टिकट कटने वाला है। और 17 महीनों तक सत्ता में जो तेजस्वी यादव आए, बिहार में पढ़ाई का क्षेत्र हो, दवाई का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, सुनवाई का क्षेत्र हो, कार्रवाई का क्षेत्र हो, तेजस्वी यादव ने दम लगाकर काम किया, मन लगाकर काम किया और तेजस्वी यादव ने दिखाया कि बिहार में काम कैसे होता है। बिहार में जातीय आधारित गणना कराएं, आरक्षण का दायरा बढ़ाया और नौकरियां तो इतनी दी तेजस्वी यादव ने कि देश भर में इतनी नौकरी किसी सरकार ने नहीं दी थी। और इसी के साथ तेजस्वी यादव रोजगार नौकरी क्रिएटर बन गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों बिहार में 23 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी, 23 सीटों पर, और 23 सीटों पर चुनाव लड़ी आरजेडी के खाते में मात्र 4 सीटें आई। ये आपके नजर में हार है, लेकिन तेजस्वी यादव के नजर में बड़ी जीत है। और ये जीत का आंकड़ा बढ़ता, ये जीत का आंकड़ा 4 नहीं बल्कि 14 होते, लेकिन कैसे नहीं हुआ? किसने रोका तेजस्वी के तेज रफ्तार को? कैसे बिहार में आरजेडी 4 सीटों पर ही सिमट गई जीतकर। हालांकि 2019 में तो 0 सीटें जीती थी तेजस्वी यादव ने। और मैंने कहा कि सियासत के सीढ़ियों पर तब तेजस्वी चल रहे थे। 24 में तेजस्वी यादव के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, जो था वो पाना था तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव ने मंजिलें पार की, 4 सीटें जीती, लेकिन 14 का जो मैंने टारगेट बताया आरजेडी का, वो फेल्योर कहाँ हुआ जरा ये समझिए। और आप इससे समझेंगे कि आरजेडी के किन विधायकों का टिकट कट रहा है। बिहार में 79 एमएलए आरजेडी के थे, 75
20 के चुनाव में जीता तेजस्वी यादव ने। इसके अलावे तेजस्वी यादव ने जीत हासिल की बिहार में उपचुनाव में बोचाहा में। तेजस्वी यादव के पार्टी का कुनबा मजबूत हुआ बिहार में जब सीमांचल में ओवैसी की पार्टी के विधायकों को तोड़कर तेजस्वी ने अपने साथ ला दिया। तो एक तरीके से देखें तो तेजस्वी का दल बड़ा हुआ। लेकिन अगर 79-80 विधायक जिनके हैं वो क्या क्षेत्र में काम नहीं करते? क्या जनता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी उनके विधायकों की नहीं थी? इस वजह से वोट ट्रांसफर नहीं हो सका। आखिर क्यों? बिहार का शायद ही कोई जिला है, बिहार में शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां पर आरजेडी के विधायक नहीं हो, जहां आरजेडी का कुनबा विधानसभा स्तर पर मजबूत नहीं हो, जहां आरजेडी के दावेदार नहीं हो। आप चाहे तिरहुत की बात कीजिए, सारण की बात कीजिए, मगध की बात कीजिए, शाहबाद की बात कीजिए, दरभंगा इलाके की बात कीजिए, मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल, जहां जाएंगे वहां आरजेडी। लेकिन वोट ट्रांसफर क्यों नहीं हुए? अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन है? और इसकी जिम्मेवारी किसी न किसी को तो लेनी होगी। तेजस्वी यादव ने तो 251 चुनावी रैलियां की और 251 चुनावी रैली करके भी तेजस्वी यादव को जीत क्यों नहीं मिली? तो उन विधायकों का टिकट कटने जा रहा है जहां पर आरजेडी की हार बड़ी हुई है। जी हां, बड़ी हार जहां पर भी हुई है वहां पर तेजस्वी यादव विधायकों का टिकट काटेंगे। अगर उन्होंने काम किया होता तो वोट ट्रांसफर होते। अगर तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर विधायकों ने क्षेत्र में जनता से जनसंपर्क हमेशा रखा होता, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होते, जो आरजेडी की संविधान में लिखी गई बातें हैं, जो आरजेडी जब बनाई गई तब जब ये कहा गया कि गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, अगर गरीबों की ताकत बने होते विधायक तो लोकसभा के चुनाव में आरजेडी बड़ी जीत हासिल करती। इस लिहाज से आप समझ जाइए, उन विधायकों का टिकट कटने जा रहा है जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन्होंने काम नहीं किए, जिनका जनता में फीडबैक गलत था, जहां आरजेडी की बड़ी हार हुई और वहां पर तेजस्वी विधायकों की लिस्ट तैयार कर चुके हैं। अगले रिपोर्ट में वो लिस्ट भी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें।